सरकार ने नियम बना दिया एक पुरुष को 2 महिला से बियाह करना है। अब ले बेचारा बीच में ढोलक कैसन पिटाएगा, तो कह रहा है कि जो 2 बियाह किया तो नरक देख के आइए रहा है। अभी देख रहे हो इंडिया में क्या हाल हो रहा है। बेचारा यहाँ आदमी का हालत ढोलक की तरह हो गया। इनको नहीं हो सकता। ले तो बैकुंठ धाम जाना है क्या तो रहे मर जाएगा सर। 3 बियाह। इरिट्रिया में गृह युद्ध हो गया। इरिट्रिया में क्या हो गया? गृह युद्ध। गृह युद्ध में आपस में मार कर लिया सब। जैसे भारत में एक राजनीतिक पार्टी दूसरी राजनीतिक पार्टी को गरियाती है, देखिएगा, नहीं समझ में गया। तो हम लोग वाक युद्ध करते हैं मुंह से। तुम्हारे समय महंगाई इतना, हमारे समय इतना, तुम्हारे समय ये इतना। लेकिन जिस दिन ये बंदूक उठा लिया क्या हो जाएगा? गृह युद्ध। तो वाह हमारे यहाँ गृह युद्ध है या वाक युद्ध है? वाक युद्ध है। जिस दिन ये हथियार उठा लिया सीरिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सीरिया। अफगानिस्तान बन जाएगा। ऐसे ही हो गया कहाँ पे? इरिट्रिया में हथियार उठा लिया सब। उसका मार काट हुआ ना तो आधा से ज्यादा पुरुष मारा गया। युद्ध में कौन मराता है? पुरुष ज्यादा मरा था। बाहर जाए मारा गया ना। अब पुरुषों की संख्या हो गई कम, अब महिलाएं हो गई 3 गुना। पुरुष क्या हो गया? कम, अब महिला हो गई 3 गुना। तो सरकार ने नियम बना दिया एक पुरुष को 2 महिला से बियाह करना है। अब सोचो एक पुरुष को कितना महिला से बियाह करना है? 2 महिला से बियाह करना। तो यहाँ कितना समस्या होगा बेचारा सब पुरुष को। माथा नोच जाएगी से उसको 2 मिलके। नहीं समझ में गया। वो देखेगी कि एगो बढ़िया खाना बनी ले, कुछ मीठा बनी ले, तो ये कहेगी कि आज आप व्रत रख लीजिए मेरे लिए। एक दूसरे में ना बड़ी वो होता है ना, तो ये तीता बना देगी। अब ले बेचारा बीच में ढोलक कैसन पिटाएगा। उन्हें से मीठा खाइए तो कहेगा तीता खाइए का, कोनो ना कोनो बीमारी धरा देगी सब बेचारा मीठा तीता के चक्कर में। 2 आदमी मर के गए सब ना, तो देवता पूछे कि इसको क्या को बियाह किया था? कहा साहब हम तो 1 बियाह किए थे। नरक में डालो इसको, नरक में डालो इसको। तो नरक में डाला। तो एक पूछा तुम को बियाह किया था? कहता हम 2 किए थे। कहा इसको स्वर्ग में ले जाओ। तो वो लौट के आया। कहा ये क्या कह रहे हैं? 2 बियाह किया तो स्वर्ग में क्या भेज दिए? तो कह रहा है कि जो 2 बियाह किया तो नरक देख के आइए रहा है। अब काम को दोबारा नरक में भेजे। तुम नरक नहीं देखा, अब तुमको हम क्या दिखाएंगे? नरक। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी देख रहे हो इंडिया में क्या हाल हो रहा है। तो 2 बियाह करना कहाँ? हाँ इंडिया में। बेचारा यहाँ आदमी का हालत ढोलक की तरह हो गया होगा। नहीं समझे। एक ओकर को कपड़ा दियाता होगा तो ये नोचेगी चाहिए। नहीं समझ में आ गया। सर गाजा में क्या हो रहा है? गाजा में तो इजराइल ने तबाह कर दिया। गाजा वालों को यहाँ ले आएगा अमेरिका सोमालिया में बसाने के लिए। ठीक है, हम ये बात बोल देते हैं तो मुसलमानों को थोड़ा बुरा लग जाता है। भाई आपको खुश करने के लिए हम नहीं बोल सकते। आपको खुश करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अब आप खुश रहिएगा तो हम बोल देंगे इंशाअल्लाह एक दिन कयामत आएगा और इजराइल बर्बाद हो जाएगा। लो भैया खुश। जिसने इन्हें खुश किया वो क्या किया है? यही कह के मुस्लिमों को मुस्लिम नेता क्या करते हैं? यही कहते हैं इंशाअल्लाह एक दिन हमारा दौर आएगा। अरे भाई जब आएगा तो आप शासक बन जाना। जब आएगा तो आप अमेरिका कब्जा कर लिया। अभी का बताओ यार, दाल चावल घटल है। अभी एगो यूनिवर्सिटी खोल दो, एगो कॉलेज खोल दो, जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए कुछ मदद कर। नहीं ये सब नहीं। हमारा दौर आए 400 साल बाद आएगा। क्या मतलब बनता है? आप ना पढ़ाई कर रहे हो, ना आप कोई यूनिवर्सिटी चला रहे हो, ना कोई मीडिया हाउस रन कर रहे हो, ना कोई इंडस्ट्री चला रहे हो, ना कोई रोजगार दे रहे हो। फिर अचानक थाली में सजा के कौन देगा? आप अल्लाह करे कि आप आगे जाओ, भगवान करे और आगे जाइए, पूरा एशिया कब्जा कर लो, लेकिन यार पढ़ो कम से कम। नहीं समझे? आपको जो करना है करो। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है यहाँ पे। तनी सा गाजा का आप बुराई कर दीजिए।